वेलफेयर हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जी का उन्होंने साइन किया साढ़े घर पहुँचने ते जी आया ते निੱਘਾ स्वागत करदा ते नाल तुहानूं भी तुहाडा भी धन्नवाद तुसीं बहुत शॉर्ट नोटिस ते आए हो ते हिमाचल प्रदेश नाल जिन्ने भी कई इस तरह के प्रोजेक्ट ने जो साझे हो सकते हैं जिमें पठानकोट तो डलहौजी रोपवे ਜਾਂ आनंदपुर साहब तो नैना देवी लिए जो रोपवे है वो काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अच्छे स्पीड अप करने की लोड़ है तो बहुत अच्छा जो दोनों राज्यों में जो रेवन्यू के पैदा होगा तो मैं एक मिनट में कहूँगा मानयोग मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को सीएम साहब का पंजाब के मान साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा दृष्टिकोण वाटर सेस से संबंधित सीएम साहब से मिलने का था और विस्तृत चर्चा हुई क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप के कारण ऐसी स्थिति पैदा होगी कि हमने पानी पर सेस लगा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने अपना स्पष्ट किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि जो 172 हिमाचल में हाइड्रो प्रोजेक्ट है जहाँ हाइड्रो जनरेट होती है डैम के लेवल पर वहाँ हमने वाटर सेस लगाया है। और वाटर सेस के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर कि पहले इसको चीफ सेक्रेटरी लेवल की कमेटी पर सेटल करने की बात है और हमने इनके अनुरोध को स्वीकार किया कि चीफ सेक्रेटरी हमारे हिमाचल प्रदेश के और पावर सेक्रेटरी सब लोग आएंगे और इनसे विस्तृत चर्चा करेंगे और कैसे आगे बढ़ा जाएगा उस दृष्टिकोण से बात की गई है। पंजाब का कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट वहाँ है नहीं, लेकिन एक मसला है BBMB का, उस मसले में चीफ सेक्रेटरी महोदय यहाँ आएंगे। दूसरा बात थी शालन प्रोजेक्ट्स की, उस पर भी हमारी चर्चा हुई है, उसकी लीज 2024 में ख़त्म हो रही है, किस दृष्टि से हमने वो काम करना है उस बारे में बात की है। तीसरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया है कि हम चाहते कि आनंदपुर साहिब से नैना देवी का जो रोपवे प्रोजेक्ट्स है धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री जी ने कहा तो हम उस प्रोजेक्ट के DPR उसमें आगे तेज़ी से बढ़ेंगे। डलहौजी और पठानकोट की इन्होंने बात की है टूरिज़्म के से संबंधित जो पंजाब के मसले हैं हिमाचल में उनसे संबंधित इन्होंने बात की और हमने कहा है कि हम इस पर आगे बढ़ेंगे और हर 15 दिन बाद संवाद करके जो समस्या है उसका बैठकर हल निकालेंगे। तो इस दृष्टि से मैं एक स्पष्टीकरण भी देना चाहता था कि वाटर सेस से ना तो पंजाब को नुकसान होगा ना हरियाणा को नुकसान होगा। ये ठीक है कि जनरेशन पावर की जो होती है उसमें थोड़ा बहुत कैसे सेटल किया जा सकता है वो मिल बैठकर हम समस्या का समाधान करेंगे। और इन्होंने हमें नाश्ते पर बुलाया था और हमने उनका नाश्ता भी किया और अब हम इनसे अनुरोध करेंगे कि अब हिमाचल आइए और हिमाचल में आप पैसे वाले राज्य है, हिमाचल में भी कुछ इन्वेस्ट करिए तो आगे हमारे यहाँ भी कुछ नुकसान होगा। कुछ बिजली से संबंधित भी बातचीत हुई है कि जब पीक सीज़न होता है जो पंजाब में पैडी सीज़न उस समय हमें बिजली चाहिए होती है तो उस सिलसिले में भी हिमाचल से बात हो रही है कि अगर हमें यहाँ से सस्ती पड़ती है तो हमें जो दूर के राज्य हैं वहाँ से मंगवाने में महंगी पड़ती है, ट्रांसमिशन के खर्चे कम होते हैं तो यहाँ से भी इनको भी फ़ायदा होता है कि इनका पीक सीज़न में इनको बिजली जो है वो इन्होंने देनी होती है किसी न किसी और राज्य को, उनका भी ट्रांसमिशन का खर्चा कम होता है तो मिल बैठ के चलेंगे और हिमाचल का कल्चर पंजाब का कल्चर मेल खाता है तो इसीलिए सीएम साहब भी कह रहे थे, उनके अफसर भी कह रहे थे कि हमने तो आपके हिमाचल में बहुत से जो फेस्टिवल होते हैं वो बहुत मैं परफॉर्म करने जाता था, चाहे वो हमीरपुर, चाहे वो शिवरात्रि हो, मंडी की, चाहे रिकांग की हो या कुल्लू का दशहरा, तो पंजाब और हिमाचल को आपस में नौमास का रिश्ता है और रिश्ता ऐसे कहें बड़े पंजाब बड़ा भाई है, हिमाचल छोटा भाई है, भाइयों में तो प्यार रहता ही है। हरियाणा में पंजाब विधानसभा की तरफ से रेजोल्यूशन पास किया गया था हरियाणा की तरफ से भी वाटर सेस को लेके, तो अब ये बात उसी सिलसिले में बातचीत हुई है, उसी सिलसिले में बातचीत हुई है। तो मिसकम्युनिकेशन इस तरह का हो गया कि शायद सारे पानी पे टैक्स लगाया जाएगा, तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया आने वाले दिनों में विद इन दिस वीक चीफ सेक्रेटरी और पावर सेक्रेटरी लेवल की दोनों राज्यों की मीटिंग होगी, उसमें सब सर अमृत पालू लेके छापेमारी लगातार जारी है।
शिकवे या शिकायतों ने या सुझाव ने वो आपस में बैठ के उसे पद्धर पे हल ले लेंगे, तो ताकि कोई ऐसी किसी फालतू के किसी झगड़े च ना पइए। तो मैं एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सिमरन जी का उन्हें सारी टीम का साढ़े घर पहुँचने ते जी आयां नूं ते निੱਘਾ स्वागत करदा ते नाल तुहानूं भी ਤੁਹਾਡਾ भी धन्नवाद, तुसीं शॉर्ट नोटिस ते आए हो। ते हिमाचल प्रदेश नाल जिन्ने भी कई इस तरह के प्रोजेक्ट ने जो साझे हो सकते हैं, जिमें पठानकोट तो डलहौजी रोपवे ਜਾਂ अनंदपुर साहब तो नैना देवी ਲਈ ਜਿਹੜਾ रोपवे है, वो काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे ने ਜਿਹੜੇ अच्छे स्पीड अप करने की लोड़ है। तो बहुत अच्छा ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। तो मैं एक मिनट लिए कहूँगा मानयोग मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के सीएम साहब का, पंजाब के मान साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा दृष्टिकोण वाटर सेस से संबंधित सीएम साहब से मिलने का था और विस्तृत चर्चा हुई, क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप के कारण ऐसी स्थिति पैदा होगी कि हमने पानी पर सेस लगा दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने अपना स्पष्ट किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि जो 172 हिमाचल में हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जहाँ हाइड्रो जनरेट होती है डैम के लेवल पर, वहाँ हमने वाटर सेस लगाया है। और वाटर सेस के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर कि पहले इसको चीफ सेक्रेटरी लेवल की कमेटी पर सेटल करने की बात है, और हमने इनके अनुरोध को स्वीकार किया कि चीफ सेक्रेटरी हमारे हिमाचल प्रदेश के और पावर सेक्रेटरी सब लोग आएंगे और इनसे विस्तृत चर्चा करेंगे और कैसे आगे बढ़ा जाएगा उस दृष्टिकोण से बात की गई है। पंजाब का कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट वहाँ है नहीं, लेकिन एक मसला है BBMB का, उस मसले में चीफ सेक्रेटरी महोदय यहाँ आएंगे। दूसरा बात थी शालन प्रोजेक्ट्स की, उस पर भी हमारी चर्चा हुई है। उसकी लीज 2024 में ख़त्म हो रही है, किस दृष्टि से हमने वो काम करना है उस बारे में बात की है। तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया है कि हम चाहते हैं कि अनंतपुर साहिब से नैना देवी का जो रोपवे प्रोजेक्ट्स है धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा तो हम उस प्रोजेक्ट के DPR उसमें आगे तेज़ी से बढ़ेंगे। डलहौजी और पठानकोट की इन्होंने बात की है, टूरिज़्म के से संबंधित जो पंजाब के मसले हैं हिमाचल में, उनसे संबंधित इन्होंने बात की, और हमने कहा है कि हम इस पर आगे बढ़ेंगे और हर 15 दिन बाद संवाद करके जो समस्या है उसका बैठकर हल निकालेंगे। तो इस दृष्टि से मैं एक स्पष्टीकरण भी देना चाहता था कि वाटर सेस से ना तो पंजाब को नुकसान होगा ना हरियाणा को नुकसान होगा। ये ठीक है कि जनरेशन पावर की जो होती है उसमें थोड़ा बहुत कैसे सेटल किया जा सकता है, वो मिल बैठकर हम समस्या का समाधान करेंगे। और इन्होंने हमें नाश्ते पर बुलाया था और हमने उनका नाश्ता भी किया, और अब हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अब हिमाचल आइए, और हिमाचल में आप पैसे वाले राज्य है, हिमाचल में भी कुछ इन्वेस्ट करिए तो आगे हमारे यहाँ भी कुछ उत्थान होगा। कुछ बिजली से संबंधित भी बातचीत हुई है कि जब पीक सीज़न होता है जो पंजाब में पैडी सीज़न, उस समय हमें बिजली चाहिए होती है। तो उस सिलसिले में भी हिमाचल से बात हो रही है कि अगर हमें यहाँ से सस्ती पड़ती है तो हमें जो दूर के राज्य हैं वहाँ से मंगवाने में महंगी पड़ती है, ट्रांसमिशन के खर्चे कम होते हैं। तो यहाँ से भी इनको भी फ़ायदा होता है कि इनका पीक सीज़न में इनको बिजली जो है वो इन्होंने देनी होती है किसी न किसी और राज्य को, उनका भी ट्रांसमिशन का खर्चा कम होता है। तो मिल बैठ के चलेंगे, और हिमाचल का कल्चर पंजाब का कल्चर मेल खाता है। तो इसीलिए सीएम साहब भी कह रहे थे, उनके अफसर भी कह रहे थे कि हमने तो आपके हिमाचल में बहुत से जो फेस्टिवल होते हैं वो बहुत, मैं परफॉर्म करने जाता था, चाहे वो हमीरपुर, चाहे वो शिवरात्रि हो, मंडी की, चाहे रिकांग की हो, या कुल्लू का दशहरा, तो पंजाब और हिमाचल को आपस में मालूम का रिश्ता है, और रिश्ता ऐसे कहेंगे। सीएम साहब पंजाब विधानसभा बड़े पंजाब बड़ा भाई है, हिमाचल छोटा भाई है, भाइयों में तो प्यार रहता ही है। हरियाणा में पंजाब विधानसभा की तरफ से रेजोल्यूशन पास किया गया था, हरियाणा की तरफ से भी वाटर सेस को लेके, तो अब ये बात उसी सिलसिले में बातचीत हुई है, उसी सिलसिले में बातचीत हुई है। पुलिस कम्युनिकेशन इस तरह का हो गया कि शायद
सारे पानी पे टैक्स लगाया जाएगा। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया आने वाले दिनों में विद इन दिस वीक चीफ सेक्रेटरी और पावर सेक्रेटरी लेवल की दोनों राज्यों की मीटिंग होगी, उसमें सब क्लियर सर, BBMP का मसला लेके सर अमृत कानून लेके छापेमारी लगातार जारी है।